गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत असिस्टिव डिवाइस और एडेप्टेशन की बात करेंगे। एडेप्टेशन होता क्या है, एडेप्टेशन में असिस्टिव डिवाइस का क्या रोल है, असिस्टिव डिवाइस कहते किसको है, असिस्टिव डिवाइस की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हम लोग आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। एडेप्टेशन का हिंदी में अर्थ होता है अनुकूलन। अनुकूलन, यहाँ अनुकूलन का तात्पर्य ऐसा वातावरण जहाँ पर दिव्यांग बालक को समान बालक के साथ शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था हो, ऐसा इन्वायरमेंट उनके लिए प्रदान किया जाए ताकि समान बालक के साथ दिव्यांग बालक शिक्षा ग्रहण कर सके। जीव विज्ञान की भाषा में एडेप्टेशन का अर्थ अलग होता है, लेकिन यहाँ एडेप्टेशन का अर्थ है कि कक्षा करिकुलम टीचिंग प्रविधि या विधि के साथ कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेट करते हुए इंक्लूसिव एजुकेशन हेतु तैयार होना, उनके लिए रेडी होना, सुचारू रूप से शिक्षण कार्य को कक्षा में संचालित करना। राइट टू एजुकेशन एक्ट अधिनियम 2009 के बाद इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रभाव पड़ने लगा। एक्ट के अनुसार भेदभाव रहित समान कक्षा में शिक्षा देने की बात कही गई, जिसमें समाज के सभी प्रकार के बच्चे, कहने का अर्थ है हाँ इंक्लूसिव एजुकेशन के संदर्भ में कहना है कि दिव्यांग बालक भी समान बालकों के साथ एक साथ कक्षा में एक साथ शिक्षा ग्रहण समान कक्षा में ही करेंगे। जहाँ समान बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, वहीं दिव्यांग बच्चे साथ साथ एक ही करिकुलम, एक ही शैक्षणिक व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करेंगे। पूर्व में दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन की व्यवस्था थी, जिसमें सिर्फ दिव्यांग बच्चे ही स्पेशल स्कूल में विशेष शिक्षकों की सहायता से शिक्षा ग्रहण करते थे। अब अपडेटेशन की बात है, अनुकूलन की बात है। अनुकूलन कैसे हो, इनका अनुकूलन कैसे, कक्षा में अनुकूलन कैसे हो। पहले कक्षा में अनुकूलन को कहने का अर्थ है कि जो विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार से हो, या क्लासरूम का बनावट या स्थिति जो है किस प्रकार से है, ताकि वहाँ समान बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। क्लासरूम में बैठने के लिए जो बेंच डेस्क हैं वो उनकी व्यवस्था कैसी है, जहाँ दिव्यांग बच्चे भी साथ में बैठ सके, इस प्रकार से उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। क्लासरूम विद्यालय भवन का निर्माण इस प्रकार से होना चाहिए ताकि वहाँ इजी या आसानी से दिव्यांग बच्चे कक्षा में जाकर किसी प्रकार का उनको बाधा ना हो, शारीरिक रूप से किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये हो गया आपका विद्यालय कक्षा के साथ एडेप्टेशन। अब पाठ्यक्रम में एडेप्टेशन, पाठ्यक्रम इस प्रकार से हो कि जिसमें समान बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ने में अपने को सक्षम महसूस करें। एक्टिविटी बेस को ज़्यादा प्रमोट किया जाए ताकि दिव्यांग बच्चे गतिविधियों में ऐसा एक्टिविटी का आयोजन किया जाए जिसमें समान बच्चे के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी भाग ले सके और अपने प्रतिभा को उभार सके। कहने का अर्थ है कि जो पाठ्यक्रम हो जिसमें दिव्यांग बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, समान बच्चों को भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो, मतलब बैलेंस करिकुलम
निर्माण किया जाए। अभी एडवांस टेक्नोलॉजी में यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें किया जा रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा सारे शोध हो रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, कि एक ऐसा डिज़ाइन किया जाए करिकुलम का जिसमें सभी लोग का एकोमोडेशन आसानी तरीके से हो सके। इस प्रकार करिकुलम की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी प्रकार के बच्चे आसानी से शिक्षा प्राप्त करें। अब हम आते हैं करिकुलम के बाद आते हैं कि शिक्षण विधि का अनुकूलन। जिस शिक्षण विधि ऐसा प्रयोग किया जाए, ऐसा शिक्षण विधि अपनाई जाए जिसमें किसी प्रकार की किसी को समस्या उत्पन्न ना हो। इसलिए शिक्षण विधि प्रभावशाली हो, ऐसा हो जिसमें दिव्यांग बच्चे और समान बच्चे दोनों उस विधि को फॉलो कर सकें, दोनों के लिए वो विधि सरल हो और सक्षम हो, जिसमें जिसको फॉलो करने में वो अपने को कंफर्टेबल फील करें। इसके अलावा इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान का भी फॉलो किया जाए, जिसमें दिव्यांग बच्चों के लिए एक CV होता है। हर एक दिव्यांग बच्चों का अपना अपना प्रोफाइल उसमें होता है, जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट से लेकर सभी प्रकार के जानकारियाँ, उनके पर्सनल लाइफ से लेकर मनोवैज्ञानिक समस्याओं से लेकर सभी प्रकार के पर्सनल इश्यूज़ के बारे में जिक्र होता है। उसको ध्यान में रखते हुए भी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि एडेप्टेशन कर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की व्यवस्था किया जाएगा। इसमें पाठ्यक्रम में अनुकूलन होना है, कक्षा में अनुकूलन होना है, शिक्षण विधि प्रविधि में अनुकूलन होना है। इसके अलावा इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान को भी ध्यान में रखकर इनका अनुकूलन करना है। अब आते हैं हम असिस्टिव डिवाइस की ओर। असिस्टिव डिवाइस होता क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन में असिस्टिव डिवाइस का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। असिस्टिव डिवाइस सहायक सामग्री, जिस प्रकार हम शिक्षण का कार्य करते हैं, हम लोग विद्यार्थी को लेसन प्लान जब पढ़ाते हैं तो बच्चे लिखते हैं सहायक सामग्री, एक सामान्य सहायक सामग्री, फिर विशिष्ट सहायक सामग्री का प्रयोग हम करते हैं ना। उसी तरह दिव्यांग लोग बालकों के लिए जो डिफरेंट प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है, PWD एक्ट 1995 के अनुसार 7 प्रकार के डिसेबिलिटी को बतलाया गया। उसके पश्चात नेशनल ट्रस्ट एक्ट में ऑटिज़म और CP सेरेब्रल प्लेसी MRMD को भी स्थान दिया गया। इसके अलावा अभी वर्तमान में PWD एक्ट 2016 में कुल 11 प्रकार के डिसेबिलिटी बतलाया गया है, जिसमें उनको 21 प्रकार के डिसेबिलिटी को बतलाया गया है। 21 भागों में उनको बांटा गया है। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी वर्तमान में अकॉर्डिंग टू PWD एक्ट 2016 21 है। मतलब 21 प्रकार के बालक डिसेबल समस्याओं से ग्रसित बालकों को डिसेबल की श्रेणी में रखा गया है। अब इनको कैसे असिस्टिव किया जाए? असिस्टिव करने की इनको ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर आवश्यकता क्यों है? अब मान लिया जाए कि कोई बच्चा समान बालक है जो कंफर्टेबल है क्लास में एक्सेस के लिए, उनके सारे शारीरिक बनावट में किसी प्रकार की समस्याएं नहीं है। दिव्यांग बालक के सामने क्या समस्याएं हैं? कोई बच्चा ब्लाइंड है, कोई बच्चा सुनने में असक्षम है, कोई कम सुनता है, कोई पूर्णतः ब्लाइंड है, कुछ का विज़न प्रॉब्लम है। इसके अलावा कुछ शारीरिक रूप से उसका बनावट में कमी है, जिसके कारण वो चलने में असमर्थ है, या सीढ़ी पर ऊंचाई पर चढ़ने में असमर्थ है, या चलने फिरने में उनको परेशानी है। इस प्रकार से और अन्य कई प्रकार के मल्टीपल डिसेबिलिटी में एक साथ कई समस्याएं एक बालक के साथ है। अब इन समस्याओं को दूर करने के लिए हम सपोर्ट की आवश्यकता होती है। किस प्रकार का सपोर्ट की आवश्यकता होती है? मान लिया जाए सिंपल आप ऑर्थोपेडिक की बात करें, हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि ऑर्थोपेडिक्स जिनकी समस्याएं होती है, हड्डी से संबंधित समस्याएं हैं, पैर में समस्याएं हैं, तो उनके लिए व्हील चेयर यूज करते हैं, व्हील चेयर का प्रयोग करते हैं, या कैप्लेट्स लगा होता है, या जिसके अंग कट गए हैं पैर वगैरह अगर इस टाइप से दिखा था तो उसमें
कृत्रिम अंग का प्रयोग किया जाता है। ये सब असिस्टिव डिवाइस का रूप होता है। ब्लाइंड के लिए क्या होता है, लेजर छड़ी का प्रयोग करता है। लेजर छड़ी, अगर रास्ते में कोई समस्याएं आती हैं तो आवाज़ आता है, जिससे उनको पहले क्लियर हो जाता है कि कुछ सामने किसी प्रकार की समस्याएं तो नहीं है। इस प्रकार से लेजर छड़ी का प्रयोग किया जाता है। और कई तरह के असिस्टिव डिवाइस, मतलब असिस्टिव डिवाइस का मतलब है कि दिव्यांग जिसकी सहायता से अपने कार्यों को करने में सक्षम महसूस करे और वो अपनी पढ़ाई को या इंक्लूसिव एजुकेशन के समक्ष में के लिए वो तैयार हो, उनके लिए वो सहायक के रूप में कार्य करे। चाहे वह मेडिकल से संबंधित समस्याएं हैं उसमें भी सहायक हो सकता है, या मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा उनको डिफरेंट प्रकार के सामान उनको उपलब्ध कराए जाते हैं जो उनके लिए जो भी समस्या है उसकी पूर्ति करने का काम करता है, ताकि वो समान बच्चों के साथ कक्षा में कदम से कदम मिलाकर या उस प्रॉपर उनका सहभागिता हो और सही तरीके से काम कर सके। कुछ एग्जांपल्स हम देते हैं, जैसे आप अनुकूलन के साधन मान एडेप्टिव डिवाइस, लेज़र केन उसको कहा जाता है, जिसको लेजर छड़ी, सोनिक गाइड, कंप्यूटर ब्रेल अनुवादक, एक ये हुआ आपका जनरली ब्लाइंड बच्चे इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा जिनको विजन से संबंधित प्रॉब्लम है या तो उनके लिए बड़े आकार के पुस्तक, फिर उभरते हुए नक्शे, जैसे नक्शे उभरा हुआ नक्शा बनाया जाता है जिससे वो हाथ से आप अपने को आसानी से हाथ से उसको इंडिकेट करते हुए वो समझ जाए कि वह नक्शा किस देश का है, किस राज्य का है, किस ज़िले का है या कहाँ का नक्शा है, इसको समझ सकते हैं। उभरा हुआ रहेगा तो उसको आसानी होगी इसको समझने में। इसके अलावा टेप रिकॉर्डर से बार बार उसको किसी चीज़ को समझाया जाता है, टेप रिकॉर्डर का भी सहायता लिया जाता है। श्रवण दोष, जिसको सुनने की समस्या है, उनके लिए असिस्टिव डिवाइस के रूप में माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, टोन कंट्रोलर, साउंड कंट्रोलर इत्यादि असिस्टिव डिवाइस प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा उनको श्रवण प्रशिक्षण, मौखिक श्रवण प्रशिक्षण और स्पीच रीडिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो फिजिकली जिनको प्रॉब्लम है, ऑर्थोपेडिक हड्डी से संबंधित समस्या है, उनके लिए व्हील चेयर का प्रयोग करते हैं। व्हील चेयर के अलावा बैसाखी, सामान्य तौर पर बैसाखी प्रचलन में है। इसके अलावा कैप्लियर्स, स्पेशल प्रकार के जूते का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अन्य प्रकार के मॉडिफाइड असिस्टिव डिवाइस आवश्यकता के अनुसार उनके लिए मुहैया कराए जाते हैं। इसके अलावा कक्षा में जो बेंच होते हैं या बैठने के लिए जो उनके लिए व्यवस्था होती है, उसको भी अलग प्रकार से जिनकी आवश्यकता होती है उस तरह से उसको निर्माण किया जाता है। उनको किस स्थिति में बैठना है इसके लिए भी व्यवस्था की जाती है। उनके मेडिकल एडवाइस के अनुसार, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान के अनुसार शिक्षक उसके अनुसार या रिसोर्स टीचर्स उसका दिए गए सलाहों के आधार पे उसका पालन करता है, जिससे डिसेबल बच्चों को समान कक्षा में शिक्षा लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके अलावा उनके लिए फिजिकल थेरेपी रूम की भी व्यवस्था की जाती है। उसके रैंप, लिफ्ट वगैरह की व्यवस्था भी विशेष तौर पर किए जाने का प्रावधान है। रेस्ट रूम भी बनाने की बात है, आवश्यकता पड़े तो उनके लिए हॉस्टल का भी निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार आज हमने अनुकूलन की बात कही, दिव्यांगों के लिए अनुकूलन और असिस्टिव डिवाइस के बारे में संक्षिप्त में चर्चा किया, और अगले क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।